जय माता की। आध्यात्म जागृति के केंद्र श्री भुवनेश्वरी शक्तिपीठ हरिद्वार से मैं योगी प्रभाकर श्री। आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के समय को लेकर के बहुत से लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं कि यह इसकी जो अवधि है वह कितने समय की है और यह कितने बजे समाप्त होने वाला है। दूसरा, लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस समय पर हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनके जीवन से मानसिक जो परेशानियां हैं, रोग हैं और उनके जीवन में जो कष्ट का समय चल रहा है वह कम हो, वह उसमें कुछ राहत मिल सके। तो देखिए, इसमें जो समय की जो बात है वह यह है कि इसकी जो पूरी अवधि है वह लगभग 2 घंटे 1 मिनट की है और यह प्रारंभ होने जा रहा है शाम को 4:22 से लेकर के और 6:23 तक। दूसरा, बहुत से टीवी चैनल्स पर यह बताया जा रहा है कि यह 4:22 से प्रारंभ होकर के और 5:30 के आसपास समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि उसका कारण यह है कि वे ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर 5:30 बजे के आसपास भारत में सूर्यास्त हो जाएगा और जब सूर्य ही अस्त हो जाएगा तो उस पर ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी पूरी जो अवधि है वह 2 घंटे 1 मिनट की है और वह 4:22 से शुरू होकर 6:23 तक चलने वाला है। तो इसलिए आप जो भी कर्म करना चाहते हैं, यानी कि पूजा है, संध्या है, वंदन है और शाम के जो भी और जो कर्म होते हैं, वह सभी चीज़ें करने का जो समय है वह लगभग 6:30 बजे के बाद ही होगा। 6:30 बजे से ही प्रारंभ होगा। और जहाँ तक क्या हम कुछ कर सकते हैं इस दिन, तो सबसे पहले तो यह है कि ग्रहण का जो समय होता है वह मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, मंत्रों को जप करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे समय पर अगर हम जिस भी मंत्र का जप करते हैं वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और साथ ही साथ उस मंत्र की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो भी साधक हैं वो इस समय पर गंगा तट पर या अपने घरों में बैठ करके इस समय का पूरा सदुपयोग करते हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध कर उनमें और अधिक शक्ति और अधिक ज़्यादा उनका असरदार बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी यह सब कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी क्योंकि दीपावली रही है तो ऐसे समय पर बहुत से लोगों को यह लगता है कि उनके जो विरोधी हैं वह कुछ तांत्रिक क्रियाएं या कुछ इस तरीके की क्रियाएं करवाते हैं जिससे कि आपके घर में परेशानियां हो, उपद्रव हो, मानसिक अशांति हो, कोई दुर्घटना हो जिससे कि आपको नुकसान पहुंचा सकें। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि अपने घर की चीज़ें निकाल करके, यानी कि कुछ उतारा करके और बाकी सब चीज़ें करके सड़क पर, चौराहों पर और ऐसी जगहों पर छोड़ देते हैं और जब कोई उस स्थान से आता जाता है तो वो चीज़ें उनके साथ, वो नेगेटिव एनर्जी उनके साथ चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का उपाय आप आज के दिन ग्रहण काल में कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको चाहिए इसके लिए उड़द, यानी कि जिसे माह की दाल भी कहते हैं, काली रंग की साबुत उड़द की दाल, और साथ में उतने ही चावल और जितने भी आपके घर के सदस्य हों उतने रुपए के सिक्के और सबके नाम से लगभग 1 मुट्ठी चावल और दाल दोनों मिक्स करके रखनी है। साथ में 1 रुपए का सिक्का रखना है और हर बार 1 मुट्ठी एक व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके किसी दूसरे पॉलीथीन या किसी चीज़ में डाल दीजिए। और जब एक के ऊपर से आप ऐसा करें तो उसके बाद 1 चम्मच पानी लेकर के उसके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके उसमें छोड़ दीजिए। ऐसा ही आप सबके ऊपर से करें और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए उसके बाद उस सामान को किसी मंदिर में या किसी जो दान लेने वाले आते हैं उनको दे सकते हैं, या फिर जो उसे ले ले उसको आप दे सकते हैं। ऐसे में उसे जब आप कर लें तो घर के बाहर रख दें और जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए उसके बाद आप उसे कहीं दे करके आ जाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी मानसिक तनाव है, आपसी जो परेशानियां हैं, किसी और के किए कराए का दोष है,
या फिर कहते हैं कि नज़र का दोष है। इस प्रकार की जो भी सभी छोटी मोटी चीज़ें हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख और शांति का आप अनुभव कर पाएंगे। आप सभी के लिए दिन शुभ हो, ऐसी शुभाकांक्षा के साथ। जय माता दी।